तो यार अभी ना तुम्हारे जेई 2024 को सिर्फ 20 से 25 दिन के आसपास बचे हुए हैं और तुम में से काफी लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि भैया अभी मेरे कुछ अच्छा नंबर आ सकते हैं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। और कई लोग मेरे को बोल रहे होंगे कि भैया पागल मत बनाओ, हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो 20-25 दिन में कैसे हो जाएगा। इस वीडियो में ना इस चीज का मैं जवाब देने वाला हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी रिसेंटली खुद मैंने रियल टाइम में वो जो 8 आवर्स 11 आवर्स के वन शॉट पड़े ना यूट्यूब पे, वो टेस्ट कर रहा था कि क्या वाकई उससे कुछ दिमाग में रिटेंशन होता है, क्या उनको लास्ट मिनट में करने से फायदा होता भी है नहीं। सब चीज शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कैसे तुम लास्ट दिनों में एक अच्छा नंबर ला सकते हो। 200 नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, 100 से 120-30 कैसे ला सकते हो अच्छी मेहनत करके, अच्छे रिसोर्सेज से, सारे पॉइंट्स को फॉलो करके, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यार ठीक है, नहीं भी आया 120 तो 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एटलीस्ट अभी जिस करंट सिचुएशन में उससे तो बेटर ही आएगा, इस बात की तो गारंटी है। और तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में भी वो तुमको काम कर जाएगा। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार। और हाँ, मैं जानता हूँ टेलीग्राम पे मैं नोट्स वाले नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत एक लंबी स्टोरी बाद में सुनाऊंगा। अभी मैं ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम में जो क्विक वाले नोट्स होते हैं ना, लास्ट मिनट में पढ़ के जाने वाले, वो डाल देता हूँ। और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं बहुत अच्छे से इस बार प्लानिंग कर रहा हूँ कि तुम्हारे को बेस्ट से बेस्ट चीज दे सकूं केमिस्ट्री के लिए और नोट्स वाले चीज के लिए। तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के तुमको टॉप में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, चाहो तो 1.25 में एक्स में देख सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ में मैंने कुछ पॉइंट्स बना करके लाए हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको सारे रिसोर्सेज दे दूंगा, पहले ही बता देता हूं। और वो रिसोर्सेज तुम फॉलो कर सकते हो जो अभी मैं बताने वाला हूं, उस चीज को करने के लिए। ठीक है, बात करें हम जेईई मेन 2024 के लिए, तुम 0 से 120 मार्क्स के आसपास तुम टारगेट कर सकते हो सकता है भाई ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, बाकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। सब्जेक्ट वाइज मैं तुमको अभी प्लान बताने वाला हूं। डायरेक्ट रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और डिटेल पॉइंट्स होंगे जो मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, पहले ही बता देता हूं, सबसे पहला डिस्क्लेमर ये कि रिसोर्सेज कोई बायस नहीं है, किसी ने मेरे को पैसा नहीं दे रखा है। मैं सब यहाँ पर जो मेरे को बेस्ट लगा है यूट्यूब में, मैंने खुद ट्राई किया है, जो मेरे को लगा कि हाँ यार इससे रिटेंशन हो रहा है, वो मैंने दे दिया। मैंने ना कंपनी का नाम देखा है, मैंने टीचर का फेस को देख करके कुछ बता रहा हूँ, जो मेरे को एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा वो मैंने दे दिया है। और 100% वर्किंग प्लान है, मैंने खुद टेस्ट किया तब मैं ये चीज बोल रहा हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट सेटिंग। अब भैया ये टारगेट सेटिंग क्या चीज है? देखो यार, तुम ना अपने औकात के हिसाब से, सीधी बात करूंगा, तुम अपने औकात के हिसाब से सोच लो कि तुम अभी कहां पर हो। अगर तुम ये वीडियोस खास करके उन लोग के लिए, अगर तुम ऐसा हो ना कि भैया बस 20-30 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम अपने यार एक टारगेट बना लो कि अगले 25 दिन के अंदर अंदर मेरे को बस 100 प्लस लाना है, या फॉर सपोज 120 मेरे को टारगेट करना है। तो तुम ये अपने से डिसाइड करो कि तुम भैया कहां तक पहुंच सकते हो, कि भैया 120 पहुंच सकते हो, 140 पहुंच सकते हो। कोई भी एक रियलिस्टिक सा टारगेट सेट कर लो। ऐसा मत सोचना कि यार मेरा 160 आ जाएगा, मैं सीएस लूंगा, 200 लूंगा, वो सारे धीरे धीरे होगा, अप्रैल तक पहुंच सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए तुमको क्या करना है, अपने एक अच्छा सा टारगेट सेटिंग करनी है। अपने पोजीशन को एनालाइज करो। अभी तक थोड़ा बहुत तो अपने आप को टेस्ट किया ही होगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर के आसपास तुम बैठते हो। तो अगर 20 से 40 नंबर के आसपास बैठ रहे हो तो मैं बोलूंगा 100 से 120 तुम्हारा एक अच्छा टारगेट होगा, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हो। चलो यार पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अगर तुम अभी 20 से 25 दिन तुम्हारे पास बचे और तुम चाह रहे हो कि एक अच्छा मार्क्स आ जाए, तो तीनों सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो तुमको क्या करना है यार, तुमको करना है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट क्या करना है, तुमको ऐसा ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, 1, 2 और 3। अब भैया ये 1, 2, 3 क्या है? तुमको एक सब्जेक्ट है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उस पर तुमको सबसे ज्यादा टाइम अलॉट करना है। एक तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो एवरेज होगा, और एक सब्जेक्ट होगा जहां पर तुम्हारा वीक होगा। फॉर सपोज अगर तुम 120 टारगेट कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि भैया मेरा 50-60 नंबर एक सब्जेक्ट से आ जाए, 40 नंबर दूसरे सब्जेक्ट से आ जाए, और तीसरा सब्जेक्ट मेरा इतना भी वीक है कि मैं अभी उसको टाइम नहीं दे सकता, बस 2-3 चैप्टर कर चले जाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 10 से 15 नंबर मेरे आ जाएंगे। इस हिसाब से तुमको अपनी प्लानिंग अभी करनी पड़ेगी। तीनों सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली अभी तुम नहीं कर पाओगे कि भैया तीनों सब्जेक्ट में मेरे को जैसे 120 लाना है तो 40-40-40 का जाए, ऐसा नहीं होता है। सबका कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको प्लान आउट करना पड़ेगा। तो जल्दी से फिगर आउट कर लो कि भैया तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, उसको ज्यादा टाइम डिवोट करना है, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, और लास्ट में तुम्हारे सबसे वीक सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम डिवोट करना है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ चैप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि अगर अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, तुमको इनिशियल 40-40-40 नंबर के आसपास लाने हैं तीनों सब्जेक्ट में। तुम मेरे वीडियोस को चेकआउट कर लेना, अभी रिसेंटली 3 वीडियोस डाले हैं कि भैया अगर तुमको स्टार्टिंग के 40-40 नंबर लाने तो कौन से चैप्टर्स को टारगेट करने हैं। मैंने उस पर ध्यान दिया कि एक तो मैं इंडिपेंडेंट चैप्टर और इजी चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दूं, और उसके बाद मैं हाई वेटेज स्कोरिंग चैप्टर्स को मैंने वहां पर प्रायोरिटाइज किया है। तो तुमको भी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ चैप्टर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई इंटीग्रेशन लेकर के बैठ गए, या फॉर सपोज अपन एकदम डीप वाला इक्विलिब्रियम पहला स्टार्ट कर दिया, ऐसा तुमको नहीं करना है। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ चैप्टर्स इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस अब तुमको यहां पर नहीं करना है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब सबसे मेन बात आ जाती भैया कि पढ़ना कहां से है, रिसोर्स क्या है। मान लो कि भैया अभी मेरे को एक फॉर सपोज एक्स चैप्टर स्टार्ट करना है, उसके बारे में हाँ मैंने सुना हुआ है बट मेरे को आता नहीं है, कहां से करूं। तो यार मेरा सिंपल सा तुमको सजेशन होगा कि तुमको ना यार चैप्टर वाइज 8 आवर के वन शॉट लगाने हैं, जो कि तुमको पता है यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब यूट्यूब पे ना यार मैं खुद एक 11 घंटे का वन शॉट ट्राई कर रहा था केमिस्ट्री का, और मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जो पढ़ाया जा रहा है वो वाकई सिलेबस का ओवरऑल कवरेज है कि नहीं। तो मैं तुमको रियलिटी बता देता हूँ 8 से 11 घंटे के जो वन शॉट होते हैं ना उनके बारे में। उसमें होता क्या है, खासकर जैसे कि मैं ऑर्गेनिक का ट्राई कर रहा था, तो ऑर्गेनिक में क्या था, उन्होंने पूरे एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शन है उसको अच्छे से समराइज कर दिया था, जीओसी को एक ओवरऑल समराइज करके पढ़ा दिया था, और आइसोमेरिज्म और बेसिक्स पढ़ा दिया था। तो जैसे अगर तुम चैप्टर वाइज पे जाते हो ना, तो वो तुमको लगभग मिल जाएंगे 5 से 6 घंटे वाले भी मिल जाएंगे, 8-10 घंटे वाले भी मिल जाएंगे। तो तुम उससे इनफ चीजें निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं ना कि अगर मैं जीओसी में 0 था और अगर 5-6 घंटे के वो लेक्चर को देख लेता हूं अच्छे से समझ के 1.2 मिक्स करके, अगर मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लेता हूं, तो हाँ मैं 100% जीओसी का मास्टर तो नहीं बन जाऊंगा, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मैं बनाने के लायक बन जाऊंगा। समझ रहे हो ना, इस लेवल का मैं बन जाऊंगा कि भैया हाँ अगर कुछ इजी टाइप का क्वेश्चन आया जो प्रीवियस ट्रेंड फॉलो करते हैं, इजी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ गए तो मेरे से बन जाएंगे। कोई एकदम एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया तो अगर मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं तो नहीं बनेगा, बट हाँ ये बन जाएगा। तो यार मैंने जैसे बोला कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ ही सही, तो इसलिए तुम इसको जरूर फॉलो करो। अभी और कोई तुमको रिसोर्स फॉलो नहीं करना है, सिर्फ वन शॉट कर लेना है। अब यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम तो नहीं होगा, तो तुमको टीचर के जो स्लाइड्स होते हैं जिससे वो पढ़ा रहा होता है यूट्यूब पे, उसके पीपीटीज को डाउनलोड कर लेना। उस टीचर ने बता रखा होगा कि भैया पीपीटी कहां से डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड कर लो और उससे ही रिवाइज करना है। अभी जाकर के तुमको कोई भी नोट्स नहीं बनाने, अब अपने नोट्स मत बनाना, क्योंकि अभी अगर तुम वन शॉट करने जाओगे, हाँ कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए, जो भी वो बोल रहा है इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तो तुम अपना ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार खुद से बना के देख लो, दैट रफ वर्क यू कैन डू। लेकिन अभी तुम एक एक चीज करके उसकी नोट डाउन नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा। जो 5-6 घंटे 7 घंटे का वन शॉट है वो 2 दिन चले जाएगा, तो वो काम तुमको नहीं करना है। अब YouTube पे अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी टेस्ट सीरीज बेच रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, इसको सॉल्व कर लो, ये मटेरियल कर लो, वो कर लो। तुमको किसी के बात पर नहीं आना है, मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूं, इतना कम समय बचा है कि अभी तो खुद को टेस्ट करने का समय भी नहीं है। तो अगर तुम्हारी कंडीशन खराब है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ तुम्हारे पास वो बुक होनी चाहिए जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व हो, जहां पर तुम ट्राई करो, ना बने तो तुम उसका सॉल्यूशन देख सको। तो सिंपल सा अप्रोच ये होगा कि मान लो फॉर सपोज मेरे को भैया डी ब्लॉक का भी कुछ करना है ना, मेरे को डी ब्लॉक एलिमेंट्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करूंगा, पॉज कर करके जितने भी मैं अपना घंटा देना चाहता हूँ डिवोट उसमें मैं कंप्लीट करूंगा, उसको अच्छे से देखूंगा और उसके बाद उसके सारे पीवाईक्यूज को ट्राई कर लूंगा, बना लूंगा, जितने मेरे से बन गए ठीक, नहीं तो बाकी सॉल्यूशन देख करके समझ लिया, और बाद में उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा अपने स्लाइड्स को। बस दैट इज इट। अभी यही अप्रोच होगा तुम्हारे चैप्टर को करने के लिए। किसी भी टेस्ट सीरीज वेब सीरीज के चक्कर में मत पड़ना, इन केस तुम्हारे 20-40 नंबर आ रहे हो तो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब भैया कब पढ़ेंगे कब नहीं पढ़ेंगे, कौन से स्टडी टाइम होगा, सुबह पढ़े, शाम के पढ़े, रात में पढ़े, 10 घंटा पढ़े, 16 घंटे पढ़े, नहीं भैया अब ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक स्टडी टाइम। अब कोई स्पेसिफिक स्टडी टाइम नहीं है। फॉर सपोज तुम 8 बजे उठ रहे हो, फ्रेश फ्रेश होकर 9 बजे पढ़ रहा हो, फॉर सपोज तुमने 9 से 11 पढ़ा, उसके बाद तुमने डिसाइड किया कि तुम अब ब्रेक लेना चाहते हो, फॉर सपोज 30 मिनट 45 मिनट का, 11:45 फिर रिज्यूम करो, फिर 2 घंटा पढ़ो, फिर 30-45 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ो, ब्रेक, पढ़ो ब्रेक, पढ़ो ब्रेक, बस यही चलेगा। अभी कोई स्पेसिफिक स्टडी टाइम नहीं है। तुमको अपना 100% डिवोशन दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं बस पढ़ रहा हूँ 2 घंटा, आधा पौन घंटा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर फ्रेश हो जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, बस ऐसा तुमको ये रेगुलर चलाना पड़ेगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि अब ब्रेक मिलेगा लंबा 2-4 घंटे का, ऐसा नहीं कर पाओगे तुम अगर 20 से 25 दिन में 100 नंबर को क्रॉस करना चाहते हो तो। अब जब अपन ऐसा पढ़ रहे होते हैं ना कि 20-25 दिन में हमारा पूरा इतना कवर हो जाए कि 100-120 नंबर आ जाए, तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम फर्स्ट डे को फर्स्ट वन शॉट कंप्लीट करेंगे, सेकंड डे को सेकंड वन शॉट कंप्लीट करेंगे, थर्ड डे को थर्ड वन शॉट डे करेंगे, फोर्थ डे में जब तुम अपना वन शॉट कर रहे होगे ना, एग्जांपल बता रहा हूं, तो तुम जब अपने फर्स्ट वाले के बारे में सोचोगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये वही टाइम होता है जब तुमको वापस से उस टीचर की स्लाइड्स खोलनी है जो तुमने पीपीटी डाउनलोड करी थी, और वहां से उस चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, सीधा जाकर के खोल करके पढ़ने मत लग जाना। पहले तुमको क्या करना है, छुपा लेना है
और अपने थोड़ा सा याद कर करके बोलने की कोशिश करना है, जितना बोल पाते हो ठीक, और उसके बाद देख लेना है। ऐसे करके तुमको अपना ये चेक करना है कि तुम्हारा रिटेंशन कितना हो रहा है, और इसी के साथ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम किसी चैप्टर को अभी कर रहे हो वन शॉट में, तो जब 3-4 दिन हो जाए तो एक बार उसके स्लाइड से रिवीजन कर लेना, ताकि वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में घुसे। अगर तुम ऐसे करते करते 30 चैप्टर तक पहुंच जाओगे और 31st डे को देखोगे तो यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, याद नहीं आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 20 से 25 दिन में अच्छा करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यार फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि अगर तुमको कुछ नहीं याद आ रहा होता है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होता है, लगाते हो तो आंसर आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुमको या तो रेडीमेड या तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से तुमको कार्ड्स मिल जाएंगे जहां पर सारे फॉर्मूला लिखे होंगे। तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए एक जगह पर सारे फॉर्मुलाज लिखे होने चाहिए, जो तुमको बार बार चलते फिरते फॉर्मूला देखते रहना है, उनको रिवाइज करते जाना है। एकदम भाई एकदम उस पे होना चाहिए फिंगर टिप पे कि कोई भी फॉर्मूला पूछे तो तुमको तुरंत याद आना चाहिए। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लास्ट मोमेंट्स में ऐसे स्कोर करना चाह रहे हो तो फॉर्मूले तुमको रटे हुए आना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूं इस वीडियो को एंड करने से पहले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मस्ट। अब तुम ये सोचोगे यार कि मैं थ्योरी कर लूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करूं, सिर्फ थ्योरी कर लूं, तो क्या मेरा वहां पर लग जाएगा क्या पेपर में क्वेश्चन? तो नहीं लगेगा भाई। तुम जितनी भी थ्योरी कर लो, जब तुम क्वेश्चन करने बैठते हो और वो तुमसे नहीं लगेगा जब तक तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो अब तो तरीका वही बचा कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेना, वो एक काइंड ऑफ तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। और जो नहीं होता है उसको तुम सॉल्यूशन देख लेते हो, और बाद में जब रिवाइज करोगे तो वापस एक बार उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एक और एडेड चीज है जो तुमको करनी है। तो एक बार मैं समअप कर देता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको करनी है, फॉर्मूले तुमको सारे एक जगह पर लिखे होने चाहिए जिनको तुम बार बार पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहना। जब वन शॉट को 2-3 दिन हो जाए तो रिटेंशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्टडी टाइम नहीं है, पढ़ो ब्रेक लो, पढ़ो ब्रेक लो, ये तुम्हारा चलेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, कोई भी एक्स्ट्रा तुमको शीट वीट अभी लगाने की जरूरत नहीं है इन 20 से 25 दिनों में। टीचर के स्लाइड्स को डाउनलोड करके एज नोट्स यूज करो, ठीक है। चैप्टर वाइज 8 से 10 घंटे वाले वन शॉट भी देख सकते हो, 5-6 घंटे, जो भी तुमको लगे। मैं अपनी चॉइसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक से तुम चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। अगर देखना चाहते हो कौन से पहले चैप्टर्स करने हैं तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के वीडियो डाले हुए हैं, जाकर के चेकआउट कर लो। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया सबसे ज्यादा समय किसको दोगे, सेकंड किसको दोगे, फिर थर्ड किसको देने वाले हो। और टारगेट सेट कर लेना कि भैया मैं अभी इतना नंबर लाना चाहता हूं, पहले इतना पहुंचने की कोशिश करता हूं, पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो वेस्ट ऑफ टाइम तो है नहीं, और आगे चल के अप्रैल में मदद होने ही वाली है। तो वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। लाइक कर देना वीडियो को, और किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी को ऑल दी वेरी बेस्ट दो यार, जो भी होता है वो देखा जाएगा, बट अभी इस करंट सिचुएशन में तुमको अपना बेस्ट देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।